पूरा साल हमें ऑन कैंपस पढ़ाया गया, हमने मुश्किलात से पढ़ा है, तो हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी हमारे ऑनलाइन लिए जाने चाहिए। हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि जितनी भी तब्दीलियाँ आई हैं, जितनी भी तहरीकें चली हैं, सारी स्टूडेंट्स ने चलाई। हम कलम उठा सकते हैं तो तलवार भी उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं बिलाल शहजाद। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसीपी के बाहर, जो कि लाहौर में वाक़ है, और यहां पर स्टूडेंट्स अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं कि वो चाहते हैं उनके जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन लिए जाएँ, क्योंकि उनकी क्लासेस ऑनलाइन थी। एहतजाज में सामने आया है कि जो यूसीपी के गार्ड्स हैं उनकी तरफ से इन पर पथराव किया गया, और जवाबी कार्रवाई में इन्होंने भी उन पर पथराव किया। वहाँ उनके जो कैमरे हैं वो यहाँ से तोड़ लिए गए हैं, और पुलिस भी भारी नफरी में मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पे एक चेन बनाई हुई है। वो चेन बनाकर यहाँ पे खड़े हैं और अपने एहतजाज को बाकायदा पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करा रहे हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि इनके यहाँ पे आने का मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि आज एहतजाज का मकसद क्या? यार एहतजाज का मकसद बेसिकली हमारा ये था कि हमने इनको कहा था कि हमारा एक तो फ़ीसों का मुतालबा था कि आपने 1 साल से हमें आप पढ़ाई जा रहे हैं ऑनलाइन, तो हमारी जो फ़ीसें हैं उनमें कटौती की जाए। दूसरा प्रॉब्लम था जब पूरा साल हमें ऑन कैंपस पढ़ाया गया, हमने मुश्किलात से पढ़ा है, तो हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी हमारे ऑनलाइन लिए जाने चाहिए। हमारा मुतालबा था, हमने एंड तक हमने वेट किया है। पूरे लाहौर की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी जिस तरह कि आपको पता है वो हुई हैं, लेकिन जब इन्होंने एंड तक कोई हमारा मुतालबा नहीं माना, तो आज फाइनली हमारे पास प्रोटेस्ट के अलावा कोई हल नहीं बचा था। अच्छा, यहाँ पे यूसीपी के अलावा और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के अलावा हमारे पास यूएमटी के लड़के हैं, फास्ट के लड़के हैं, यूएसए के लड़के हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लड़के हैं हमारे साथ। अच्छा, सारे यहाँ पे कंबाइन एहतजाज, यहाँ पे कंबाइन एहतजाज। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बाहर भी किया? बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बाहर भी किया था, लेकिन वो उन्होंने मान ली हमारी बात। यूएमटी के बाहर किया गया था एहतजाज, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के बाहर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बाहर किया गया था। उन्होंने माना, उन्होंने हमारे एहतजाज माने थे। तो अब ये है कि इन्होंने नहीं माना, हम लोगों ने एंड तक इंतजार किया। अब इन्होंने नहीं माना तो हम लोगों ने बड़े पीसफुल अमन वाले तरीके से हमने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की है, जिसमें पुलिस ने हमारा साथ दिया है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया थी, यूनिवर्सिटी के गार्ड्स थे, उन्होंने लड़कों के ऊपर पथराव किया है और लड़कों के ऊपर डंडे बरसाए हैं, गालियाँ दी हैं, गैर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लड़कों को बड़ी बुरी तरह गालियाँ निकाल ली हैं। और उसके बारे में ये हमारा सारा मामला था, जिसके बारे में हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद है हमारी बात हमारे डीएसपी साहब भी अंदर गए हैं, तो उनके आने तक हम इंतज़ार करेंगे। अगर उनके आने तक हमारे मुतालबात माने जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके आने के बाद हम फिर कोई अगला लाएमल तय करेंगे। अच्छा, सुनने में एक सेकंड, मेरी लॉ एसोसिएशन को मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी बैठ के देख रहे हैं घरों के अंदर, हमारे हक के लिए उनको भी निकलना चाहिए। वो भी इसी स्टेज से गुजर के आए हैं, उन्होंने भी ये तालीम पढ़ी है और फिर वो इस लॉ की वो उन्होंने डिग्रीज हासिल की है। उनको हमारे लिए निकलना पड़ेगा, हमारे केसेस उनको लड़ने पड़ेंगे। इन्होंने तशद्दुद करके हम लोगों के सिर्फ मुतालबात यही है, एक ऑनलाइन पेपर एग्जाम ले हमारे, ठीक है, और दूसरे नंबर पे जिस गार्ड ने हमारे ऊपर तशद्दुद किया है, ठीक है, उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को फ़ौरन रिज़ाइन करना चाहिए। यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे पूरा मन कर रहे थे एहतजाज। जैसे ही इन्होंने, हमने हल्का सा इनको टाइम दिया था कि भाई इस टाइम तक हम यहाँ पे एहतजाज करेंगे, नहीं तो हम आपका गेट खोल देंगे। हमने गेट जैसे ही ओपन किया, इन्होंने ऑटोमेटिकली गेट खोला है, और खोल के जैसे ही लड़के अंदर गए हैं, इन्होंने पीछे से गेट बंद करके और डंडे मारे हैं उन्हें, इतना मारा, और फिर इन्होंने गेट खोला है। और लड़का एक हमारा यहाँ पे वो तशवीशनाक हालत में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के लॉयर्स को भी बाहर निकलना पड़ेगा और उनको पिटीशन जाके दायर करनी पड़ेगी, नहीं तो ये उनसे भी हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह की ज़ात देख रही है, ये इतना बड़ा माफिया बैठा हुआ है, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि जितनी भी तब्दीलियाँ आई हैं, जितनी भी तहरीकें चली हैं, सारी स्टूडेंट्स ने चलाई हैं। इनको इस चीज़ का पता होना चाहिए। अच्छा, अंदर से कोई वीसी या किसी इंतजामिया की तरफ से कोई बंदा नहीं आया। वो डीन आया था, लेकिन वो देख के बाहर भाग गया, अंदर चला गया वापस। कोई बंदा बाहर नहीं आया, कोई बंदा बाहर नहीं आया। उसे तो अपनी गार्ड्स को बाहर भेजा और मार के अंदर भाग गए वो में, कोई बंदा बाहर नहीं आया अभी तक। अच्छा, जो स्टूडेंट आप बता रहे हैं कि जो हॉस्पिटल में, उनकी क्या हालत है? अभी आईसीयू में बंदा है वो। आप शफकत महमूद साहब से क्या कहना चाहोगे जो इस वक्त वज़ीर तालीम? क्योंकि हम 1 साल से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं। ये फीस हमारी 1.5 लाख पर सेमेस्टर फीस है, क्लासेस फीस उतनी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हमारा फ़ायदा क्या है? हम क्या हमारे बाप माँ पैसे कमाने का, हम मेहनत कमा के पैसे दे रहे हैं इनको। ये ऑनलाइन पढ़ा के नेट हमारा सब कुछ हमारा, और हमें 1.5 लाख हमारे फीस ले रहे हैं पर सेमेस्टर। ये किस बात का? ऊपर से लेके ऑनलाइन लेके हम पेपर ले रहे हैं। हम फौरन इनकी रिजेक्शन चाहते हैं। नहीं तो आप एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी तो पथराव किया गया। सर, ये मैं आपको बताना चाहूँ, जब इन्होंने अंदर लड़कों को बंद कर लिया है, बंद करके डंडे बरसाए हैं, तो इन्होंने पूरा केस बनाने के लिए इन्होंने सामने फ्लाईओवर के ऊपर बंदे खड़े किए हुए थे। इनके कैंटीन स्टाफ था, हमारे जानने वाले थे, कैंटीन स्टाफ था, जो कि पत्थर फेंक रहे थे स्टूडेंट्स के ऊपर भी और अंदर भी, ठीक है। ये इनका अपना स्टाफ मिला हुआ था, इन्होंने पूरा प्रोपोगेट किया इस चीज़ को। गार्ड्स थे, बहुत सियाने ये निकले हैं, इन्होंने पूरे तरीके से चला। बैट मारे, बोतल मारी इन्होंने अंदर से, हमें बैट मारे लेके
एक गार्ड ने पहले डंडा मारा, फिर दूसरे गार्ड को हिम्मत हुई है कि मैं भी मारूं इसको, फिर 4-5 गार्ड इकट्ठे पड़े हैं, 6 गार्ड जब आए हैं ना, ये बट्टे पे खून का निशान है, खून का निशान है। यूसीपी में पढ़ रहे हैं, इसलिए में बट्टे मारे हैं, बट्टे जान के मरवाए गए। अगर इस तरह चलता रहेगा तो अगर हम कलम उठा सकते हैं तो तलवार भी उठा सकते हैं। जी तो आप इस वक्त स्टूडेंट्स का जोश देख रहे हैं कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हम कलम उठा सकते हैं तो हम तलवार भी उठा सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने पूरा साल ऑनलाइन ही पढ़ा है, तो अब हमारे फिजिकल एग्जाम क्यों ले जा रहे हैं। और फीसिस का एक अलग सा मुतालबा है कि फीसिस इनकी कम की जाए, क्योंकि इन्होंने घर बैठ के पढ़ाई की, ऑनलाइन सब कुछ किया, नेट इनका यूज़ हुआ है, मोबाइल इनका यूज़ हुआ है, लेकिन फिर भी फीस पूरी ले रहे हैं। इसी के साथ इनका मतलब ऑनलाइन पैसे डाले एग्जाम के। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।